नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जनपद फिरोजाबाद के ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में नारकी ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी रविता चक पत्नी सुशील चक ने आज 2 प्रतियों में नामांकन किया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी रहे और पार्टी की टिकट पर जिला पंचायत सदस्य भी लड़े, लेकिन आज उन्होंने पार्टी से बगावत करते हुए अपनी पत्नी नीतू सेठ का नारकी ब्लॉक प्रमुख के पद पर नामांकन कर दिया है। मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मैं मौजूद हूँ नारकी ब्लॉक में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी रविता चक जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ये नामांकन करके बाहर निकली हैं, तो आइए जानते हैं इन्होंने नामांकन किया है और भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान के आदेश पर इन्हें टिकट मिला था, उसके आदेशानुसार इन्होंने यहाँ पर नामांकन किया है। तो नामांकन किया है तो इन्होंने कितने सेट जमा किए हैं, कौन इनका प्रस्तावक था, जानते हैं इनसे पूरी व्यवस्था क्या रही है। जी रविता जी। 2 सेट जमा किए हैं जी। 4 प्रस्तावक हैं जी। और आपने ये जो प्रत्याशी आप अधिकृत हुई थी, तो आपके ये भी मालूम है आपको कि आपका कोई दूसरा प्रत्याशी है आप ही की पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत में जो चुनाव लड़ा था और भी यहाँ पर नामांकन करने के लिए आए, ऐसी क्या व्यवस्था है इनकी? हाँ, दूसरे हैं जगन सेठ हैं जो हमारी पार्टी से ही हैं जी, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। लेकिन वो पर्चा तो भर रहे हैं ना? हाँ, पर्चा भर रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं इनके पति जो सुशील चक, जो राजनीति के पुराने प्रोदा हैं, और इनसे जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट इन्हें मिली है। नारकी ब्लॉक एक ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जिसे चुनाव लड़ाती है, वही ब्लॉक प्रमुख बनता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुशील चक जी, तो इनसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अधिकृत करके इन्हें टिकट दिया गया है और इन्होंने पर्चा भी भरा है। तो ये दूसरा जो प्रत्याशी है वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी था, वो भी पर्चा भरने के लिए आया है। तो क्या है इन दोनों में व्यवस्थाएं और क्या पार्टी हाईकमान ने क्या दिशा निर्देश किए हैं, तो जानते हैं सुशील चक जी से। जी सुशील जी। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जी मेरी पत्नी को टिकट दिया है जी। मैं 32 वर्ष से पार्टी की सेवा करता चला रहा हूँ। उस आधार पर मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैंने पहले भी कह दिया था, जगन सेठ से एक बार बात हुई थी, तो मैंने अगर जगन सेठ जी आपको पार्टी टिकट दे दे तो मैं पर्चा नहीं भरूंगा, लेकिन पार्टी के साथ तो मैं विद्रोह के रूप में वो यहाँ पर्चा दाखिल कर रहे हैं, ये वो सही नहीं कर रहे हैं, गलत है। और मैंने शीर्ष नेतृत्व को भी इसके बारे में अवगत कराया है। जी सुशील जी, पूरे जिले के प्रभारी जो अपने जो बनाए गए हैं, दयाशंकर जी, पूर्व मंत्री जयवीर सिंह जी, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो नारकी ब्लॉक में ही पड़े हुए हैं, बावजूद उसके कि यहाँ पर जो टिकट का बंटवारा हुआ था, जो नामांकन होने जा रहा है, वो आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर ये नामांकन किया है आपने। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा प्रत्याशी है जगन सेठ, जिसकी बीवी नीतू सेठ है, वो भी नामांकन करने के लिए आई है। तो क्या है आपस दोनों में, ये पार्टी हाईकमान ने क्या निर्णय लिया था और वो भी नामांकन कर रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी क्या? पार्टी ने निर्णय सही लिया है, मुझे टिकट दिया है, वो विद्रोह पार्टी से विद्रोह कर रहे हैं, पार्टी निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उन्हें पार्टी से बाहर की रास्ता देखनी पड़ेगी। ये आपकी जो कद्दावर नेता हैं दयाशंकर जी, जो प्रभारी बनाए गए हैं, यहाँ के फिरोजाबाद के नोडल बनाए गए हैं, स्पेशली नारकी के बनाए गए, पूर्व मंत्री भी यहाँ पर कहीं न कहीं ये नारकी के आसपास, नारकी की सीमा में डेरा डाले हुए हैं, तो उनसे आपकी बात लगातार हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? मेरी उनसे लगातार बात हो रही है, उनको बैठा के उन्होंने इनको बैठा के काफ़ी समझाया है, इन्होंने उनकी बात नहीं मानी है और यहाँ पर्चा दाखिल कर दिया। अब आगे पार्टी क्या निर्णय लेती। जी सुशील जी, सबसे खास और सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि ये जो चुनाव है, ये बड़ी प्रतिष्ठा का नारकी में चुनाव बना हुआ है, तो आपके पास आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे? मैं श्योर हूँ और मेरे पास पूरा बहुमत है, बहुमत के पास प्रत्याशी है तैयार। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे सुशील चक और इनकी पत्नी रविता चक जी। तो इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि मेरे पास पूर्ण रूप से और मेरे पास पूरे जो
जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं पूरी संख्या है मेरे पास और मैं 100% जीतूंगा। और वहीं दूसरी ओर जो यहाँ पर जो ब्लॉक प्रमुख की जो नीतू सेठ जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नहीं है, इन्होंने पार्टी से बगावत की है। निश्चित तौर पर पार्टी इनके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करेगी। जनपद मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूर मैं मौजूद हूँ नारकी ब्लॉक में। यहाँ नामांकन करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक प्रत्याशी जो ब्लॉक प्रमुख का नामांकन करके बाहर निकली हैं। तो जानते हैं इनसे कि कैसे नामांकन किया है और किस पार्टी से नामांकन किया है। जी बताइए। मेरा नाम नीतू सेठ है जी। और मैं अभी प्रमुखी का पर्चा फाइल करके आई हूँ। नामांकन करके आए। कौन सी पार्टी से आपने ये जो पर्चा अपना नामांकन किया है, कौन सी पार्टी से आपने नामांकन किया है? भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता। ये इनके पति हमारे साथ मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नेता हैं और पदाधिकारी भी रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जगन सेठ से हम जानते हैं कि क्या क्या इनकी व्यवस्था रही और कौन सी पार्टी से इन्होंने नामांकन किया है तो कितने सेट में नामांकन किया है, जानते हैं जगन सेठ जी। जी जगन सेठ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ और रहूँगा जी। और अनुसूचित मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ और जिला मंत्री हूँ कार्यकारिणी में जिले की में, और प्रदेश परिषद सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सेवा हमेशा लगातार करता रहा हूँ और करता भी रहूँगा। आज सेवक होने के नाते मैंने अपना एक फाइल में अपनी पत्नी का नामांकन पत्र दाखिल कराया जो टॉप ब्लॉक प्रमुख के लिए है। जी जगन सेठ जी, सबसे अहम और सबसे मेरा खास सवाल ये है कि आप इतने कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, आज भी पदाधिकारी रहे हैं और आज भी हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि जब हाई कमान ने आपके दूसरे प्रत्याशी को टिकट घोषित कर दिया तो आपने नामांकन क्यों किया? जी। मेरे पास पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत होने के कारण मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है और पार्टी जो निर्देश मुझे देगी उसके हिसाब से मैं अपना अगला कार्य करूँगा। जगन सेठ जी, पार्टी ने स्पेशल निर्देश दे दिया था, सूची भी जारी कर दी थी कि ये नारकी ब्लॉक से जो ब्लॉक प्रमुखी का जो नामांकन होना है, जिन्हें टिकट दी गई है वो रविता चक के नाम से दी गई है। तो आपने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य और विभिन्न पदों पर आपने कार्य करने के बावजूद नामांकन क्यों किया और किस पार्टी से किया है? मैंने नामांकन इसलिए किया, मुझ पर पूर्ण बहुमत है, ब्लॉक प्रमुखी का पूर्ण बहुमत है। इस वजह से मैंने नामांकन पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है पत्नी का। तो आपने किस पार्टी से नामांकन दाखिल किया है? पार्टी मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ अपने सी न्यूज़ भारत चैनल के माध्यम से कि जो चुनाव प्रभारी हैं दयाशंकर जी, पूर्व मंत्री जी हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नारकी ब्लॉक की सीमा में पड़े हुए हैं। हाई कमान ने पूरा निर्देश जारी कर दिया था कि टिकट रविता चक को है, लेकिन आप पदाधिकारी होने के नाते आपने भी नामांकन दाखिल किया है। तो क्यों किया है, इसका कारण स्पष्ट क्या है? जी जगन सेठ जी। नो कमेंट, इसमें कोई कमेंट नहीं। ये हमारे साथ थे जगन सेठ, जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य करने के बावजूद और आला हाई कमान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर जी, पूर्व मंत्री जयवीर सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के साथ साथ यहाँ पर पड़े हुए हैं। बावजूद इसके जगन सेठ ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके भी नामांकन दाखिल कर दिया है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख रविता चक बनेंगी या भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के बाद जगन सेठ की बीवी नीतू चक बनेंगी। मैं जेपी सिंह, सी न्यूज़ भारत, फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।